हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक ओडिया रेसिपी के साथ आ गई हूँ जिसका नाम है छचिंद्रा पोस्त भजा। ज़्यादातर लोग इसे स्नेक गॉड नहीं तो छिचिंडा नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 200 ग्राम के छिचिंडा ली हूँ यहाँ पे, और इसको ऐसे लंबे स्लाइस में काट के रखी हूँ। इससे बहुत ही पतला छिलका निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता है इससे। और ये है खसखस, जो कि ओडिया में पोस्तो बोला जाता है। ऑयल में फ्राई करने के लिए रखी हूँ। जीरा, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, और मैं ये करी पाउडर आज यूज करूँगी इसमें, जो कि है विदाउट ऑनियन गार्लिक का। तो इसको काटने के लिए मैं पहले इसको ऐसे बीच से हाफ कर लूँगी और इसको ऐसे लंबे स्लाइस में बड़े बड़े पीस में काट के रखूँगी। इसको ज़्यादा छोटा नहीं करना है हमें। देखिए फ्रेंड्स, बस ऐसे ही हमें कट करना है इसे। अब मैं फ्राई करने के लिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मेरा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है। जीरा मैं यहाँ पे 2 टीस्पून यूज की हूँ। अब हम कटे हुए चिचिंडा को इसमें डाल लेंगे। थोड़ा सा इसको मिला के मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल दूंगी। हल्दी मैं 1 टीस्पून यहाँ पे यूज की हूँ। इसको अच्छे से मिला लेते हैं एक बार। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं इसको ढक्कन देके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाऊंगी। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा फ्राई हो गया है, लेकिन इसको मैं बड़े बड़े पीस में काटी हूँ। इसको कुक होने के लिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये मेरा पक गया है यहाँ पे। और ये जो खसखस है इसको हम अभी डालेंगे, इसको पहले से बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि उसको फ्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फ्राई हो गया है हमारा चिचिंडा। इसको ऐसे में बीच से थोड़ा सा खाली करके और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूंगी और इसके ऊपर हम खसखस को डालेंगे। ये बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये हमारा करी पाउडर, और यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर भी यूज कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको अगर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। 2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूंगी। फिर इसको हम चिचिंडा के साथ दोनों मिला के एक बार फ्राई कर लेंगे। इसको मिलाने के बाद मैं मीडियम फ्लेम में इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी अच्छे से। बस ऐसे ही। इसको मैं थोड़ा सा टॉस कर लूंगी, अच्छे से मिक्स हो जाए ये। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फ्राई अच्छे से तैयार हो गया है। ये गर्मा गर्म राइस के साथ साइड डिश में बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मैं मिलती हूँ आपको और एक रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।